कुछ भी नहीं समझा। अनामिका शर्मा एक सीधी सादी पढ़ी लिखी परंपरागत सोच वाली लड़की थी जो दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी। उसका सपना था एक सच्चे, समझदार और संस्कारी जीवन साथी के साथ एक सुंदर स्नेह से भरा परिवार। एक शादी के रिश्ते सिलसिले में वो मिली सौरभ अवस्थी से। हैंडसम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विदेश में नौकरी, घर वालों के लाडले। सौरभ के बोलने का ढंग, आत्मविश्वास और लाइफ स्टाइल से अनामिका बेहद प्रभावित हुई। कुछ मुलाकातों में ही वो आरो को अपना सब कुछ मानने लगी। ये वही इंसान है जिसके लिए मैंने दुआएं मांगी थी। शादी बेहद धूमधाम से हुई। दिल्ली में सौरभ का बड़ा घर, बाहर के टूर, शॉपिंग, सोशल मीडिया पर तस्वीरें, सब कुछ परियों जैसे लगने लगा। अनामिका ने खुद को पूरी तरह इस रिश्ते में समर्पित कर दिया। घर, रिश्ते, परिवार, करियर, सब कुछ गौरव की सहूलियत से चलने लगी। उसने अपना स्कूल छोड़ दिया क्योंकि सौरभ चाहता था कि वो फैमिली पर फोकस करे। मैंने सोचा ये भी प्यार है, समझ है। कुछ ही महीनों में सौरभ का बर्ताव बदलने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, फोन पर देर रात तक बातें छुपाता और हर बात में कहता, तुम समझती क्यों नहीं, दुनिया बदल गई है। अनामिका हर बार खुद को दोष देती, शायद मेरी ही कमी है, शायद मैं ही ज्यादा सोचती हूँ। एक दिन अनामिका को पता चला कि सौरभ का अफेयर चल रहा है उसकी ऑफिस कलीग के साथ। उसने सामना किया तो सौरभ बोला, तुम बहुत सिंपल हो यार, तुम्हें मेरी जिंदगी की समझ ही नहीं, तुम क्या जानो मॉडर्न लाइफ क्या होती है। अनामिका को उस पल एहसास हुआ जिसे वो सब कुछ समझती रही, उसने कभी उसे इंसान की तरह भी नहीं समझा। अनामिका मायके लौट आई। माँ बाप ने समझाया, पति है, थोड़ा सह लो। लेकिन पहली बार उसने खुद से सवाल किया, मैं हमेशा क्यों झुकी रही, क्या मेरे वजूद की कोई अहमियत नहीं। वो वापस स्कूल में पढ़ाने लगी, अकेले घर ली, पढ़ाई में डूबी रही, बच्चों को पढ़ाया, एनजीओ में काम करने लगी। धीरे धीरे वो अनामिका मैम बन गई, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी, मजबूत। एक दिन स्कूल में गेस्ट लेक्चर देने आया सौरभ अवस्थी, उसकी पुरानी पहचान, वही अहंकार, लेकिन इस बार वो सामने झुका खड़ा था। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम पहले जैसी नहीं रही। अनामिका मुस्कुराई, हाँ, अब मैं वो नहीं रही जो तुम्हें सब कुछ समझती थी, अब मैंने खुद को समझ लिया है। अनामिका की कहानी आज हजारों औरतों की कहानी बन गई है। उसने अपनी आवाज में कई महिलाओं को जागरूक किया कि समझदारी का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता, प्यार में स्वाभिमान जरूरी है और रिश्ते में बराबरी।